संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। जिस पर आपको हंसी आती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार का तमाम उदाहरण है। राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का। उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे। भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है।
YouTube पे सब्सक्राइबर्स चाहिए पर ये नहीं पता कि कैसे आएंगे। चलो एक हैक बताती हूँ जिससे आप अपने चैनल पर व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स भर भर के बढ़ा सकते हो। बस गूगल पे जाओ, सर्च करो गो लाइव इंडिया, जो फर्स्ट लिंक आए उसे ओपन कर लो। ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस को भी लाइव दिखा सकते हो, वो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ट्विच, सब जगह एक ही टाइम पर लाइव। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपके फोन की बैटरी डेड हो जाए या इंटरनेट चला जाए फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा। एक और सुपर कूल चीज, अगर आपके पास एक रेडी यूट्यूब वीडियो है तो बस उसका URL अपलोड करो और कुछ ही सेकंड्स में वो वीडियो सब प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हो जाएगी। और लाइव होने का मतलब समझ रहे हो? जब आप एक ही वीडियो को बार बार डिफरेंट ऑडियंस तक ले जा पाओ, आपके व्यूज और रीच ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे। चाहे आप यूट्यूब क्रिएटर हो, गेमिंग स्ट्रीमर हो, एजुकेटर या कोच हो, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और तो और आप दिन के अनलिमिटेड लाइव सेशंस कर सकते हो। लगा मजेदार तो जाओ जाके ट्राई करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। गो लाइव इंडिया की एप्स भी अवेलेबल हैं ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये जोत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये जोत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती।